हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल आज आपके लिए एक और ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। स्टार फिश कह लीजिए, इसे स्टार फिश कहते हैं। देखिए उसी तरीके से स्टार की तरह है, स्टार कह लीजिए, स्टार फिश कह लीजिए। इस तरीके से हम इसका मैट भी बना सकते हैं। आप थोड़ा बड़ा बनाएंगी तो पिलो कवर्स भी आप इसके बना सकते हैं, और चाहे तो आप इसके बेड शीट्स कह लीजिए, शॉल कह लीजिए, इसको साथ में जोड़ते हुए हम इसे बना सकते हैं। और अभी तो मैंने जो है ये 14 फंदों का बनाया हुआ है, और आप इसको अगर बड़ा रखना चाहेंगी तो उस हिसाब से उसमें फंदे बढ़ जाते हैं। तो ये 14 फंदे और 14 लाइंस का जो है, 16 लाइंस का जो है ये डिज़ाइन है। बेसिकली 14 फंदे और 14 लाइंस का डिज़ाइन है। तो चलिए ये कैसे डालते हैं मैं बताती हूँ आपको। 14 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं, और डालने के बाद जो है उल्टी सिलाई एक उल्टी सिलाई कीजिएगा। ये पहला फंदा हमेशा जो है उल्टे साइड में उतरेगा, और बाकी फंदे आप उल्टे कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट लाइन पे हम आ गए। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है आप ये देख लीजिए। आप इस धागे को ऐसे लपेटेंगे ऐसे, और इन दो फंदों को हम इस तरीके से दोनों को लेंगे। धागा ऐसे लपेटा है आपने, और इस तरीके से इसमें हम डालेंगे और निकालेंगे। अभी हमें इसे छोड़ना नहीं है। पहला फंदा अगेन लेंगे हम ऐसे करके, पहला फंदा फिर डालेंगे, और फिर इसमें से हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो अब इसे छोड़ दीजिएगा। अब 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद ये 2 फंदों का हमें 2 का 1 करना है ऐसे। अब अगेन जाली डालनी है, धागा आगे करेंगे, इन 2 फंदों को हम उसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से डालिएगा और ऐसे लपेटिएगा, ये निकालिएगा। अभी छोड़िएगा नहीं, इसका पहला फंदा हम फिर से दोबारा इस तरीके से डाल के बुनेंगे, और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, और लास्ट के 2 फंदे जो है आपने दोनों का 2 का 1 करना है ऐसे। उल्टी साइड में हमेशा बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, सारी सिलाई उल्टी आएगी, लेकिन पहला फंदा आप बिना बुने हुए उतारोगे, ऐसे करके उतारोगे, और बाकी सारी सिलाई आपकी जो है उल्टी ही आएगी। ये देखिए इस तरीके से जो है ये पहली लाइन आ गई। अब हमें सारी लाइंस, अब हमें बाकी लाइंस भी इसी तरीके से दोहरानी है। अगर हमने ये 14 फंदे लिए हैं तो हमें 7 जालियां बनानी है। तो देखिए अगेन वही दोबारा बता देती हूँ। इस तरीके से आपने रखा और ऐसे लिए दोनों, ये नीचे से है आपका, देखिए यानी कि यहाँ पे धागा आ रहा है, इसे इस तरीके से किया और निकाला। अभी छोड़ना नहीं है, इसके पहले फंदे को हम दोबारा डाल के बुनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये 3 हो गए। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमें इन 2 का 1 करना है। अगेन जाली डालनी है, धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदों को हम इस तरीके से सिलाई डालेंगे, ऐसे धागा निकालेंगे, और इसके पहले फंदे को दोबारा हम बुन लेंगे। अगेन 3 फंदे सीधे और 2 का 1, लास्ट में 2 फंदों का 1 करना है। तो इसी तरीके से आपने जो है ये बनाते हुए जाना है जब तक कि हमारे पास 14 फंदे हैं, हमारे पास 7 जालियां आ जाए, तब तक हमें इसे बढ़ाते हुए जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो आप इसमें ये जो बीच में मैं 3 फंदे रख रही हूँ, आप 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो जितने आप रखेंगे सेंटर्स में दोनों जगह बराबर होने चाहिए। इस जाली से बाद में उतने ही जितने आपके यहाँ पे है, यानी कि जब हमने पहला फंदा बनाया उसके बाद 3 बुने, तो 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है। अब अगर आपने 5 रखने हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो वो थोड़ा सा इससे बड़ा बन जाएगा। उसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा इसे बना सकते हैं।
बहुत ही आसान सा है। तो चलिए अब इसे वहाँ तक बनाते हैं। और उल्टी सिलाई में हमेशा पहला फंदा बिना बुने हुए उतरेगा और बाकी उल्टे ही जाएंगे। तो अब हम 7 जालियों तक इसे बना लेते हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब मैं 7वां कर रही हूँ। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगेन वही पहले फंदे में हम इस तरीके से करेंगे, धागा यहाँ से लपेट के और इस फंदे को बुन लेंगे। अब 3 फंदे आप बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे आपने बुने। इन दोनों को आपने 2 का 1 कर लिया, फिर अगेन धागा आगे किया। इन दोनों को आपने 2 का 1 इस तरीके से करना है ऐसे, और इसे लेना है पहले फंदे को और उसे भी बुन देना है। अगेन 1 2 और ये 3 फंदे सीधे और ये 2 का 1 करना है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी 2 का 1 करना है, यहाँ पे भी, नहीं तो आपके फंदे जो है बढ़ जाएंगे। फंदे हमारे पास उतने के उतने ही रहने चाहिए। 14 है तो 14 ही रहने चाहिए, और आप बड़े का बना रही है तो बड़े ही रहने चाहिए। तो चलिए उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी करके अब देखिए इसके बाद क्या करना है। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये 14 फंदे हैं और मैंने ये 7 जालियां बना ली। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जालियां बना ली। अब इन फंदों को हम एक एक करके जो है बंद करेंगे। आप इसे उतार दीजिए और ऐसे करके एक एक करके हम फंदे जो है बंद करेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए। अब हमारे पास ये लास्ट फंदा बचा है। तो अब देखिए हम यहाँ से जो है हमें फंदे उठाने हैं। एक फंदा ये है, 13 फंदे हमें और उठाने हैं। तो अब आप देखिएगा कि आप ये देखेंगे कि ये जो बने हुए हैं ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो आप इन्हें पहले तो इस तरीके से उठाइएगा। 1 2 3 4 5। अब देखिए पूरे 14 तो नहीं उठेंगे, तो कैसे आपको 14 उठाने हैं। जो ये फंदा आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये इसमें से पहले बैक साइड से आप जो है इसके बैक साइड से उठाइएगा, ऐसे लीजिएगा। फिर इसी के फ्रंट साइड को अगेन, ये जो फ्रंट साइड आपको ये दिख रही है, इसी के फ्रंट साइड में हम ऐसे लेंगे और निकालेंगे। दोबारा बता देती हूँ। ये जो ये देखिए फंदा दिख रहा है, इसका बैक साइड ये लूप है। पहले बैक साइड से लीजिएगा और फिर उसी को आप फ्रंट साइड से, उसी धागे को फ्रंट साइड से लीजिएगा और इस तरीके से निकालिएगा। तो ये हो गए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये आपका लास्ट फंदा 14। तो देखिए 14 फंदे हमने अगेन यहाँ से ये उठा लिए इस तरीके से। अब आपने वही करना है, उल्टी सिलाई वैसे ही होएगी, पूरा प्रोसीजर वैसे ही होएगा जैसे मैंने पहले लाइन से बताया। पहला फंदा आप उतारेंगे, बाकी आप उल्टे बनाएंगे। आ गए हम सीधी लाइन पे। तो देखिए फिर वही प्रोसीजर, धागे को ऐसे रखना है, ऐसे इन दोनों को आपने इस तरीके से लेना है। दोनों फंदों को धागा ऐसे रहेगा और इस पे से ऐसे निकलेगा। तो 2 फंदे हो गए। फिर इसका पहला फंदा ऐसे होएगा, उससे छोड़ना नहीं है,
और फिर इसमें से एक धागा निकालना है। तो ये 3 फंदे हो गए, देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब ये 2 फंदों को 2 का 1 करना है ऐसे, फिर धागा आगे करना है, फिर इन दोनों फंदों को आपको इस तरीके से डाल के ऐसे निकालना है। 2 का 1 किया और पहला फंदा इसका दोबारा आपने बुन लिया जैसे हमने यहाँ पे किया था। अगेन 3 फंदे सीधे और ये 2 फंदों का 2 का 1। अब ये सारी सिलाई जैसे मैंने यहाँ से की थी फर्स्ट लाइन से, वैसे ही आप इसे भी रिपीट करते हुए जाएंगे टिल 7 जालियों तक। दोबारा दोहरा देती हूँ कि अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो आप जो है इसमें यहाँ पे जो मैंने 3-3 फंदे रखे हैं, आप उसे 4-4, 5-5, 6-6 जितनी मर्जी चाहे उतना रख सकते हैं। उस हिसाब से ये बड़ा बनता जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कितना बना है। ये मैंने बेसिकली 14 फंदों का बनाया है। तो आप इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर नाप रही हैं तो ये 8 इंच का बना है। देखिए 7.5-8 इंच के आसपास का ये जो है ये बना है आपका। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आप फंदे ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से ये बनता जाएगा। अब इसे बंद कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ तक मैंने बना लिया था। ये यहाँ से शुरू किया था मैंने, क्योंकि ये डबल धागा आपको दिख रहा होगा। यहाँ से शुरू किया था मैंने। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 टिक्कियाँ बनाने के बाद जो है, क्योंकि ये इंटर लॉक है तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसमें आपको वैसे बाकी सिलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ ये 2 इस तरीके से जो है सिल लेना है ऐसे। तो उसे सिलने का ऑब्वियसली वही है, चाहे आप आगे से सिल लीजिए या पीछे से सिल लीजिए। ऐसे करके यहाँ से लेंगे हम, ये लेंगे आप इस तरीके से और इस पे डालेंगे। अगेन इस साइड से लेंगे हम, ये जो दिख रहा है हमें, इसे खींचते हुए जाएंगे। आप चाहे तो उसे बैक साइड से भी बंद कर सकती है। तो देखिए इस तरीके से ये बंद होएगा। आपने यहाँ पे जो है ये फंदे लेने हैं, ऐसे करके आपको ये टोटल यहाँ तक जो है बंद कर लेना है। ये बाद में भी आप खींच सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले ही खींच लीजिए। पहले आप इस तरीके से इन्हें निकाल लीजिए और उसके बाद आप उसे इकट्ठे खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक आ गई मैं। अब मैं इसे जो है यहाँ तक कर लिया, देखिए इस तरीके से, और इसे मैं अब खींचूंगी। ये देखिए, तो ये मैंने खींच लिया। तो देखिए जुड़ गया एक दूसरे से। और अगर आपको सेंटर में थोड़ा सा भी लग रहा है कि गैप है तो आप उसे भी हल्का सा बंद कर दीजिएगा, या आप गैप रखना चाहे तो गैप रख सकते हैं। कोई मोती लगाना चाहे तो मोती भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए ये हो गया तैयार। अब मैंने इसमें जो है यहाँ पे जस्ट बॉर्डर देने के लिए क्रोशिया किया हुआ है। आप चाहे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो क्रोशिया के बिना भी वो अच्छा लग रहा है, उसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। बट मैंने थोड़ा सा बॉर्डर देने के लिए जो है क्रोशिया किया हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से किया हुआ है। मैं थोड़ा सा बस जस्ट बताऊंगी आपको कि ये मैंने पूरी लाइन ऐसे की हुई है। आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं और ऐसे लेंगे आप धागा और इसके अंदर ऐसे डालेंगे और निकालेंगे। और पहले इन दोनों फंदों को आप ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे धागा,
इसमें डालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब पहले इन दोनों फंदों में से निकालेंगे, फिर अगेन इसमें से निकालेंगे। तो देखिए, और लास्ट का फंदा तो मैं इसको इस तरीके से बंद करूँगी ताकि ये बंद लगे। इस तरीके से आप इसमें क्रोशिया करके, ये देखिए, करना कुछ नहीं है, जस्ट क्रोशिया का एक छोटा सा बॉर्डर बना देना है आपको। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकती हैं, आप चाहे तो कम भी बना सकती है। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना बनाएंगी इसे। तो देखिए, ये इस तरीके से बन गया। अब मैं इसमें एक और चीज़ बताऊंगी आपको कि अगर आप चाहो इसे ज़्यादा बड़ा और भी ब्लैंकेट की तरह बनाना या टेबल मैट की तरह, डाइनिंग टेबल के उसकी तरह, तो आप यहाँ से दोबारा उठा सकते हैं फंदे और बना सकते हैं, फिर यहाँ से उठा सकते हैं। उसी तरीके से ये बड़ा डबल कलर में बनता जाएगा। आप चाहे तो डबल कलर भी यूज़ कर सकती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दूसरा ये उठाया था, यहाँ पे आप दूसरे कलर से भी उठा के 2 कलर्स में इसे बना सकती हैं। तो अगर आप ज़्यादा थोड़ा बड़ा बनाएंगी तो इस आपके कुशन कवर्स भी सर्दियों के लिए बन जाएंगे। पीछे से आप इसे कपड़ा लगा दीजिए, आपके कुशन कवर्स भी तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।